वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है एनपीसी सामान्य संभाव्यता वक्र के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखे हैं। आज हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि एनपीसी की जो विशेषताएं हैं, जो एरिया से रिलेटेड है, मूल प्राप्तांकों को जो व्युत्क्रम प्राप्तांकों में हम लोग चेंज करते हैं, उसमें खासकर जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर में चेंज करके बड़े आसानी से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जेड स्कोर का जो फार्मूला था x - m/ρ था, ये ध्यान रखेंगे। और ख़ासकर +1 to -1 सिग्मा के बीच में 68.26% प्राप्तांक पाया जाता है। +2 to -2 सिग्मा के बीच में 95.44% प्राप्तांक और +3 to -3 सिग्मा के बीच में 99.73% प्राप्तांक पाया जाता है। वहाँ पे मैंने सीधे क्वेश्चन रखा था। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके बुक के आखिरी में आप देखेंगे कि एक ग्राफ दिया होगा, एक टेबल दिया होगा। उस टेबल से हम लोग सहारा लेते हैं और तब जाके सॉल्व करते हैं। जैसे लॉगरिथमिक में हम लोग देखे थे, हाई स्कूल इंटर में जो हम लोग लॉग पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी इसको उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को टेबल की आवश्यकता होती है। उस टेबल का मदद लेना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ हमें एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना होगा। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एनपीसी का ग्राफ से ही सॉल्व हो सकता है। कैलकुलेशन नाम मात्र का होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि किसी परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान 60 तथा मानक विचलन 8 दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे मीन कितना दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मीन जो है 60 दिया है और एसडी कितना दिया है, एसडी दिया है 8। ये मेन चीज़ है, ये दिया हुआ था। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बताएं कि किस प्राप्तांक के ऊपर श्रेष्ठ 10% प्राप्तांक होंगे। वह अभिष्ट प्राप्तांक आपको बताना है कि वह कौन सा प्राप्तांक होगा जिसके ऊपर 10% प्राप्तांक है। किसी परीक्षण में जो श्रेष्ठ 10% प्राप्तांक है वह किस प्राप्तांक से ऊपर है, ये बताना है आपको। इसके लिए हम लोग एनपीसी का ग्राफ सबसे पहले ड्रा करेंगे। एनपीसी का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। एनपीसी का ग्राफ इस तरह से होता है। आकृति इसकी घंटाकार होती है। ये अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोटिक जिसको कहते हैं। और इसका मीन मीडियन मोड यानी मीन की बात करें तो ठीक मध्य में होता है। इसके आधे प्राप्तांक निगेटिव दिशा में और आधे पॉजिटिव दिशा में। निगेटिव मीन्स 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये 50 आया और यहाँ से आगे बढ़ा तो ये लगभग 100 तक आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है जिस पे हम लोग प्राप्तांकों को दिखाते हैं, और ये वाई एक्सिस होता है जिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को दिखाते हैं, जिसको हम लोग एफ सिंबल से लिखे हैं। क्लियर है। अब देखिए दिया है कि किस प्राप्तांक के ऊपर श्रेष्ठ 10% प्राप्तांक, वो हम अभिष्ट प्राप्तांक बताना है जिसके ऊपर 10% प्राप्तांक हो। तो आइए हम लोग ऐसे ग्राफ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ से 10% ऊपर प्राप्तांक है। किसी वितरण में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें 10% इस पॉइंट को हम लोग मान लें, जैसे कि यम पॉइंट मान लेते हैं। यह कोई प्राप्तांक है यम, इससे ऊपर 10% डाटा है किसी वितरण का। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि मीन से, ये मध्य से, ये पूरा इधर 50% डाटा होता है और इसके निगेटिव दिशा में 50% होता है। यहाँ से 50% डाटा आगे होता है और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, 10% ऊपर की कैलकुलेट करना है। यानी 50% में से 10% हम लोग निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, 40% मिल जाएगा। यानी यह डाटा कितना होगा, 40% होगा। क्लियर है इतना। ये कितना आ रहा है, 40% आ रहा है, 40% आ रहा है। और इसके श्रेष्ठ ऊपर के 10% डाटा हमको बताना है। यह पॉइंट कौन सा होगा। आप देखिए कि 100 पे 40 है। 40% का मतलब क्या होता है, 100 पे 100 प्राप्तांकों में से 40 है। हम लोग इस तरह इसको सुविधा के लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में 10,000 पे गणना करते हैं। कितने पे, 10,000 पे। हम लोग 10,000 पे गणना करेंगे तो क्या निकलेगा, 40/100, 40/100 इंटू 10,000। ये कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। क्लियर है। ये हम लोग को मिल गया 4,000। अब हम लोग उस टेबल में जाएंगे जो बुक पे पीछे में दिया हुआ है। उस टेबल में हम लोग देखेंगे कि 4,000 पे कितना दिखा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 4,000 पे जो है 1.28 आएगा। आप ध्यान से देखेंगे टेबल में 4,000 पे
1.28 पे आता है जेड स्कोर, यानी सिग्मा प्राप्तांक की बात करते हैं। सिग्मा स्कोर कितना आता है? 1.28 आता है। क्लियर है? हम लोग को फार्मूला इसका याद है, सिग्मा स्कोर का क्या होता है? x माइनस एम बाई एस डी। ये क्या होता है? सिग्मा स्कोर। अगर हम सीधे हमको निकालना क्या? x निकालना है, वो अभिष्ट प्राप्तांक निकालना है। m दिया हुआ है, एस डी दिया हुआ है और सिग्मा स्कोर हम लोग को मिल गया 1.28। हम लोग सीधे रख लेंगे इसको इस तरह से। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा m प्लस सिग्मा स्कोर। सिग्मा स्कोर कितना मिला? 1.28 मल्टीप्लाई बाई एस डी। क्लियर है? सिग्मा स्कोर हम लोग को मिला 1.28, ये सिग्मा स्कोर इंटू एस डी कर दिए और प्लस यम को कर दिए इधर ट्रांसफ़र। एक्स की वैल्यू हमें निकल गई और यही अभिष्ट प्राप्तांक बताना है। अब यम और एस डी की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं। यम की वैल्यू कितना है? 60 दिया हुआ है प्लस 1.28 इंटू एस डी की वैल्यू 8 दी हुई है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 60 प्लस 8 टाई 64 के 4, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, 8 एकन्ने 8 और 2 10, यानी 10.24 आया। और 60 प्लस 10.24 कितना हो गया? 70.24। ये हमें अभिष्ट प्राप्तांक x की गणना हम लोग कर लिए कि वो अभिष्ट प्राप्तांक कौन सा होगा जिसके ऊपर श्रेष्ठ 10% प्राप्तांक पाए जाएंगे। आइए फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि किस प्राप्तांक के ऊपर श्रेष्ठ 10% प्राप्तांक होंगे। हम लोग मान लेते हैं ये m, या हम लोग कहें इसे x कहें कि यह वह पॉइंट है जिसके ऊपर श्रेष्ठ 10% प्राप्तांक है। हमको और आपको सबको क्लियर है कि एनपीसी में मीन से ऊपर 50% डाटा, मीन से नीचे 50% डाटा, यानी मीन से 40% पे ही वो पॉइंट है। ये ध्यान रखेंगे, मीन से 40% पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 50% डाटा है, श्रेष्ठ 10% बताना है, तो मीन से कितना बच गया? 40% बच गया, यानी मीन पे कितना आया? 40% आया। हम लोग 40% का मतलब क्या होता है? 100 में 40 40% होता है। हम लोग सुविधा के लिए एनपीसी में 10,000 पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिल जाता है? 4000 मिल जाता है। जब 4000 में मिल जाता है तो 4000 को एनपीसी के ग्राफ में टेबल पे देखते हैं। 4000 पे हमारा जेड स्कोर कितना आता है? 1.28 आता है। अब इस 1.28 को हम लोग x जो प्राप्तांक निकालना जिसके ऊपर 10% डाटा है उसमें हम लोग फिलअप करते हैं। m प्लस 1.28 इंटू एस डी। ये कहाँ से फार्मूला आया? ये ध्यान रखेंगे। सिग्मा स्कोर इक्वल टू x माइनस एम बाई एस डी होता है। इसमें हम लोग को x कैलकुलेट करना है, x को यहीं रोकते हैं। सिग्मा स्कोर 1.28 है, एस डी से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, और माइनस एम है, जब इधर ट्रांसफ़र किए तो प्लस हो गया। वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर है? तो यानी m की वैल्यू 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में सीधे कि किसी वितरण का जो है मध्यमान 60 तथा मानक विचलन 8 दिया है। तो m की वैल्यू 60 प्लस 1.28 सिग्मा स्कोर है, 8 एस डी है। हम लोग कैलकुलेट किए तो 70.24 वह प्राप्तांक है जिसके ऊपर श्रेष्ठ 10% डाटा पाया जाएगा। क्लियर है? 70 यहाँ पे लिख देते हैं 70.24 वही वह पॉइंट है जिसके ऊपर 10% श्रेष्ठ डाटा पाया जाएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसको हम मिटा देते हैं। इसमें भी बिना एनपीसी का ये इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि इस सामान्य संभाव्यता वक्र के अनुप्रयोग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे बीएड में, चाहे एमएड में या हायर एजुकेशन में, उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राप्तांक के नीचे न्यूनतम 12% प्राप्तांक होंगे? यानी हमको वह अभिष्ट प्राप्तांक बताना है जिसके नीचे 12% प्राप्तांक पाए जाते हैं। जैसे किसी समूह में परीक्षण के बाद जो रिजल्ट या प्राप्तांक आता है उसमें वह प्राप्तांक बताना है जिसके नीचे 12% डाटा हो, या इस डाटा हो या प्राप्तांक हो। तो हम लोग मान लेते हैं 12% इसी पे होगा। इसको हम लोग मान लें यहाँ पे, अगर हम लोग y मान लेते हैं या x कुछ भी मान के चले, तो इससे नीचे बताना है आपको। और हमको ये चीज़ क्लियर है कि मध्यमान है, मध्यमान से नीचे कितना होता है? 50%। ये ध्यान रखेंगे। इस साइड
पॉजिटिव दिशा में धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक यानी न्यूनतम बताना है, न्यूनतम 12%, यानी यहाँ से नीचे बताना है। यहाँ से पूरा ये कितना है 50%, हमको बताना कितना है 12%, न्यूनतम बताना है, यानी 50 माइनस 12, ये 50% है, यानी 50% माइनस 12% कितना आएगा 38% आएगा। क्लियर है, 38% आएगा। यानी 100 पे हम लोग देखते हैं, 100 पे कितना है 38 है। 38% का मतलब ही होता है 100 में 38। सुविधा के लिए हम लोग किस पे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं 10,000 पे कैलकुलेट करते हैं। 10,000 पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा 38/100 गुणे 10,000, ये कितना आ जाएगा 3800 आ जाएगा। इस हमें मिल गया ये 3800 स्कोर। अब इस 3800 स्कोर 10,000 की बात किए हैं, ध्यान रखेंगे सुविधा के लिए हम लोग 10,000 पे कैलकुलेट करते हैं। 38% जो हमारा डाटा आया है इतना, इसके जस्ट जो पॉइंट होगा उसके ऊपर 12% डाटा होगा। तो हम लोग 38% जो निकालें 100, 38% का मतलब होता है 100 में 38। हम लोग सुविधा के लिए 10,000 पे कैलकुलेट करते हैं, 38/100 हुआ, इंटू 10,000 करेंगे यानी 3800 में आ जाएगा। क्लियर है। अब इस 3800 को फिर हम ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ में जब हम लोग 3800 को देखते हैं, ग्राफ में जब हम लोग 3800 को देखते हैं तो कितना आता है, इसको हम आपको बता देते हैं, 1.18 सिग्मा आता है। ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे 3800 पे आएगा 1.18 सिग्मा। से हम लोग सिग्मा स्कोर की वैल्यू कितना निकालें, सिग्मा स्कोर 1.18 सिग्मा, ये ध्यान रखेंगे, हमें सिग्मा स्कोर निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, सिग्मा स्कोर वाला पॉइंट ये है, ये हमारा व्युत्क्रम प्राप्तांक है। इसको हम लोग मूल प्राप्तांक में कैसे चेंज करेंगे उसको आइए देख लेते हैं। यानी y इक्वल टू हो जाएगा m माइनस 1.18 इंटू SD। इसके पहले वाले में देखिए, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे हम लोग प्लस रखे थे और यहाँ पे माइनस रखे हैं। क्यों रखे हैं, क्योंकि निगेटिव दिशा में हमको बताना है। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 1.18 इंटू SD 8 है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 8 × 64 के 4, 8 × 8 और 6 14 के 4, 0.9 माइनस 60 माइनस समथिंग आया। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50.5 और 6, यह अभीष्ट प्राप्तांक हम लोग को मिल गया 50.56। यह वह प्राप्तांक है जिसके नीचे 12% डाटा पाया जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आइए हम लोग इसको देखें, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा जो इसमें दिया हुआ है कि तीसरे में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए इसको हम फिर मिटाते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, जो भी है थोड़ा सा आपका एनपीसी ग्राफ को समझना है। एनपीसी ग्राफ जैसे आप समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आइए हम लोग फिर से देखते हैं एक नया क्वेश्चन, इसमें जो तीसरा दिया हुआ है कि मध्य के 70% प्राप्तांक किन दो प्राप्तांकों के बीच में आएगा। जैसे कोई वितरण है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच का 70% बताना है। बीच का कहाँ आएगा, मध्यमान के आसपास आएगा। यानी अगर हम इसको इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, यानी बीच का ये हम लोग मान लें 70% है। कितना है 70% है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 35% होगा, और ये कितना होगा, ये भी 35% होगा। ध्यान रखेंगे बीच का हमको देना है, यानी हमें ये बताना था कि ये बीच में जो डाटा होगा या 70% जो डाटा होगा किन दो प्राप्तांकों के बीच में होगा। हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। क्लियर है। यानी x और y की वैल्यू देना है, ये ध्यान रखेंगे। 70% डाटा हमको बताना है, तो सबसे पहले इस पर हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम प्राप्तांक z स्कोर या सिग्मा स्कोर कैलकुलेट करेंगे, और जो व्युत्क्रम प्राप्तांक z स्कोर मिलेगा उससे हम लोग मूल प्राप्तांकों में उसको चेंज कर देंगे, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं 70% की बात कर रहा है, यानी यहाँ से ऊपर कितना होगा। जाहिर सी बात है यहाँ से ऊपर सीधे दिख रहा है 50% है, ये 35 पे ही सीधे दिया है, यानी सीधे हम लोग 35 पे निकालेंगे। 35%
यानी 35% निकालेंगे। 35% को हम लोग क्या कहते हैं, 100 में क्या होता है 35, 100 में 35% का मतलब 100 में 35 हुआ। सुविधा के लिए हम लोग इसको किस पे देखेंगे, 10,000 पे देखेंगे। 10,000 पे कितना आएगा, 3500 आ जाएगा। ये क्लियर है। अब इस 3500 को फिर हम लोग ग्राफ में देखेंगे। हम लोग जब ग्राफ में इसमें देखते हैं तो 3500 की जो वैल्यू आती है 1.04 सिग्मा आ जाती है। ध्यान रखेंगे 3500 की वैल्यू कितना आती है, 1.04 आ जाती है। यानी सिग्मा स्कोर क्या मिल गया, 1.04 सिग्मा मिल गया। ये ध्यान रखेंगे 3500 पे 1.04 सिग्मा मिल गया। यानी यह स्कोर क्या है, 1.04 सिग्मा वाला प्राप्तांक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मूल प्राप्तांक में चेंज करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस 1.04 इंटू 8 यानी SD दिया हुआ है, यहाँ SD लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे m की वैल्यू 60 है प्लस 1.04 इंटू SD की वैल्यू 8 है। सीधे पुटअप कर देंगे हम लोग, यानी 60 प्लस ये कितना, 8 चौको 32 यानी 8.32। ये वैल्यू कितना आ गया, 68.32। यानी यह जो पॉइंट है वह क्या है, यह प्राप्तांक क्या है, 68.32 प्राप्तांक है यहाँ पे, जिसका Z स्कोर क्या था 1.04 सिग्मा। जो Z स्कोर या सिग्मा स्कोर है इसको हम लोग मूल प्राप्तांक में जब चेंज किए तो 68.26 आया है। इसी तरह से हम लोग यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे निगेटिव दिशा में 35%। आइए इसको भी हम लोग करके देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, जगह है। जब देखिए यहाँ 35% पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका Z स्कोर कितना आएगा, ग्राफ में देखेंगे 35 है, 100 में 35% होगा यहाँ से यहाँ तक। सेम वही चीज़ 100 में 35 ही आएगा, यानी 100 में 35 आ रहा है। जब 10,000 पे हम लोग देखते हैं तो 3500 आ जाता है, और 3500 को जब हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो वहाँ भी 1.04 ही आता है। तो 1.04 सिग्मा आया, यानी यह क्या होगा, माइनस 1.04 सिग्मा आता है। ये ध्यान रखेंगे, माइनस 1.04 सिग्मा आता है। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस 1.04 सिग्मा है तो माइनस 1.04 इंटू SD आया। अब सीधे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 60 माइनस 1.04 इंटू 8 यानी क्या हो गया, 60 माइनस 8.32। हम लोग सीधे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 51.286 यानी 51.68। यानी यह कौन सा प्राप्तांक हुआ, 51.68 स्कोर से लेके 68.32, यानी यह क्या है 68.32 प्राप्तांक के बीच में 70% डाटा पाया जाएगा। क्लियर है। आइए इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि मध्य के 70% प्राप्तांक किन प्राप्तांकों के बीच में होगा। हम लोग मान लेते हैं कि इस मध्य के 70% यानी मध्य से क्या होगा, बीच का 70%, यानी मध्यमान से 35% निगेटिव दिशा में, 35% पॉजिटिव दिशा में होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये x है और दूसरा y है। 35% का मतलब क्या होता है, 100 में 35। जब 10,000 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 3500 आता है। जब 3500 को हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो 1.04 सिग्मा आ जाता है। अब 1.04 सिग्मा आ गया तो इसको हम लोग 35% जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा सेम वही फार्मूला, Z स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एम बाई SD। जब उसको हम लोग सेट करेंगे सीधे x या मूल प्राप्तांक की गणना करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा m प्लस 1.04 इंटू SD। m की वैल्यू 60, 1.04, SD की वैल्यू 8। जब हम लोग कैलकुलेट किए तो 68.32 प्राप्तांक, यानी y की वैल्यू कितनी आई, यह कौन सा प्राप्तांक होगा, 68.32 होगा। और ठीक इसी तरह से हम लोग निगेटिव दिशा में जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 35% है। 35% 100 का में 35% का मतलब होता है 100 में 35। जब हम लोग 10,000 की सुविधा से देखते हैं, 10,000 पे कैलकुलेट करते हैं तो 3500 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3500 को जब फिर हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो वहाँ भी मिल जाता है 1.04 सिग्मा मिल जाता है। और जब 1.04 सिग्मा माइनस मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, निगेटिव दिशा में है तो माइनस मिला। जब हमें माइनस मिला उसको हम लोग पुटअप करिए तो क्या आया, 60 माइनस 1.04 इंटू 8 आया।
जब हम लोग इसको कैलकुलेट किए तो 51.68 मिला। यानी ये x की वैल्यू क्या मिली, वह कौन सा प्राप्तांक है जिसके बीच में, वह कौन से दो प्राप्तांक है जिसके बीच में 70% डाटा है, तो वह है हमारा 57.68% और 57.68% और 68.32%। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट हम लोग दो ओवरलैप करते हुए दो वितरण, अगर कोई दो वितरण दिया हुआ है और दो वितरण का मध्यमान दिया हुआ है, एस डी दिया हुआ है, और उन दोनों वितरण में अगर वह वितरण ओवरलैप करता हो, इस तरह के ग्राफ हो, जैसे हम हल्का सा आपको हिंट कर देते हैं, मान लेते हैं ये एनपीसी ग्राफ है, एक इस तरह का ग्राफ हो और एक दूसरा ग्राफ इस तरह का हो, मीन इसका ये है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग इसमें कर्टोसिस भी देखेंगे, स्क्यूनेस भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग बहुत सारा जो स्टैटिक्स के पोर्शन बचे हैं उस सारा कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूँगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।